16 से 21 तक मेरा कोई मेडल नहीं था। फिर भी मैंने वापसी की अच्छी सी और आज मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल। और इनको लगता है कि वो काम हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। Okay, joining us now is Avni Lekra, Sumit Until and Dr. Deepa Malik. What a pleasure it is. इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पिछले एक महीने से हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड्स की बात कर रहे हैं, मेडल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैसिव congratulations to you all. I want to start with you actually, Dr. Deepa Malik, because हम कुछ ही दिनों पहले बात कर रहे थे ओलंपिक्स के बारे में और कहाँ वहाँ इतना सुपर परफॉर्मेंस हुआ है. And it's almost like you went into Tokyo thinking, I'm going to do an even better job. Are you satisfied? If I say satisfied, abhi to medal aur aane hai. So yes, the process is on. But as far as these two athletes are concerned, my heartiest congratulations to them again. And एक thank you दोबारा इन दोनों athletes के लिए. हमारे देश को इतना प्यार, इतना पैरा स्पोर्ट्स के लिए जागृति लाने के लिए और 135 करोड़ भारतीयों को खुश करने के लिए इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अवनी, आपसे शुरू करना चाहूंगी क्योंकि आप 19 इयर्स की हो। 19 इयर्स में एग्जाम के ही प्रेशर में कितने बच्चे परेशान हो जाते हैं, अब आपको एक मेडल का प्रेशर और उसके सेलिब्रेशन का प्रेशर भी और ऊपर से इंटरव्यू का प्रेशर भी हो रहा होगा, कैसे अभी तक डील कर पा रही है? थैंक यू सो मच। या प्रेशर तो था, बट अभी मैं इतना उस पर मतलब मेरा सिर्फ फोकस प्रोसेस पे ही रहा है और अभी ना मैं सेलिब्रेशन कितना सोच रही हूँ क्योंकि आई हैव 3 more events to go. So अभी I'm just thinking to give my 100% in those events as well. And सबका इतना सपोर्ट रहा है, पूरे इंडिया से इतने प्रेयर्स, इतनी सपोर्ट मिल रहे हैं, उसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू. सो थैंक्स अ लॉट. आपके फादर के बारे में पढ़ रही थी, बहुत उन्होंने मोटिवेटेड रखा आपको, स्टीयर किया आपको शूटिंग की तरफ. ये बताइए पहला रिएक्शन आपके पापा का क्या था जब मेडल मिला? He was very happy. He was, I guess, more happier than me. और मतलब बहुत मेरी मम्मा मेरे साथ थी एंड वो बोल रही थी कि she was literally in tears जब हमारा national anthem हो रहा था. तो it's only because of my family that I am here, and they are so supportive. They have been in my ups and downs, so I'm so thankful to them also. सुमित, आपका जब आपने थ्रो किया था उसके बाद देयर वाज ऑलमोस्ट जो आपका रिएक्शन था, आपने 3 बार बहुत जोर से शाउट किया, वो क्या था? वो आपका पूरे महीने भर का जो प्रेपरेशन था या कुछ गुस्सा था, क्या था उसके पीछे था क्या, वो जो आपकी जो स्क्रीम थी थ्रो करने के बाद? जैसे कि मैम मैं ट्रेनिंग में काफी अच्छी थ्रो लग गया, तो मैं लगभग श्योर था कि मैं नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा. जैसे ही मैंने पहली थ्रो की तो 9.95 समथिंग लगी थी, तो ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था. तो मेरे को पता था कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, तो मेरा ध्यान और किसी खिलाड़ी पे ना होकर खुद पे ही था. लेकिन जब लास्ट 5th थ्रो लगी 66.55, तब मेरे को ये हो गया, हाँ मैंने कुछ अलग किया है. लाइक 3 बार एक ही इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना. वो दिख भी रहा था कि ऐसी भड़ास निकली कि आपने मेडल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. काफी भड़ास भरी हुई थी क्योंकि ट्रायल्स में मैं सेकंड था और अंदर से वो था कि बहुत ज्यादा बेटर करना है आगे लाइफ में. तो वो सारी भड़ास इकट्ठी कर रखी थी मैंने, जो कल निकाल दी मैंने ग्राउंड पे. और आपको तो सभी बोल रहे होंगे, पहले ओलंपिक्स में गोल्ड, फिर पैरालंपिक्स में गोल्ड, अब तो जो जैवलिन अकेडमीज होंगी इंडिया में, जगह जगह पे वो क्रिकेट अकेडमी के बगल में एक जैवलिन अकेडमी भी खुल रही होगी, है ना सुमित? जैवलिन की अगर जो बात करें इंडिया में, तो काफी अच्छे एथलीट्स हैं, वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स हैं, वो ओलंपिक्स में हो चाहे पैरालंपिक्स में हो. मेरे को एक बात का थोड़ा वो है कि जो मेरे कलीग थे संदीप भाई साहब, वो वर्ल्ड नंबर 1 थे. क्योंकि मैं चाहता था कि गोल्ड और सिल्वर इंडिया का आए,
तो वो अनफॉर्चुनेटली फोर्थ रह गए। इस बात का मेरे को थोड़ा वो है, बट फिर भी दिन होता है ये एक। तो मैं देख रहा हूँ जैसे फ्यूचर में आने वाले में जेवलिन हब बन जाएगा इंडिया, क्योंकि काफी अच्छे एथलीट्स आ रहे हैं। डॉक्टर मलिक, जैसे कि अभी बता रहे हैं, सुमित भी बता रहे हैं कि काफी चेंज हुआ है, जिस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, मोटिवेशन हो रहा है, एक्सपोजर विदाउट अ डाउट। क्या ओवर द इयर्स आपने चेंजेस देखे हैं? देखिए, जब when I joined that time, देवेंद्र had just scripted history। 2004 एथेंस में वो गोल्ड लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ आए थे। तब बहुत ज्यादा इन खेलों के बारे में चर्चा नहीं थी, लेकिन फिर भी देवेंद्र के जेवलिन के गोल्ड ने 2005 में brought government's attention to the Paralympic Committee of India। We got recognized, and then we had a roller coaster ride of recognition, de-recognition, till we actually formally got absorbed under the sports code। So the federation is as young as 2011, and then the policies took to take shape for acceptance of these sports, but from Devendra and Rajendra Rahelu's medals at Athens to Girisha's medal in 2012, and then Rio creating a stir, there has been a steady graph which is going upwards. There has been definite progress in terms of awareness, in terms of love and acceptance of the countrymen towards. सॉरी टू इंटरप्ट, बट जिस तरीके से आप ओलंपिक्स के लिए ओलंपिक पोडियम, टारगेट ओलंपिक्स, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी होते हैं जो कि फंड करते हैं इंडिविजुअल एथलीट्स को, क्या ये पैरा ओलंपिक्स के लिए भी होता है? देखिए, जो हमारी सरकार की नीतियां हैं वो सब बिल्कुल बराबर हैं। हमारी सरकार की नीतियों में कोई भेदभाव नहीं है। अब पूरा एक्सेप्टेंस है, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, फंडिंग हो, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो। सुमित आपके पास बैठे हैं, उनके प्रोस्थेटिक्स एक नहीं बल्कि तीन एडवांस्ड प्रोस्थेटिक्स उनको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की तरफ से मिले हैं, जो उनको अलग अलग ट्रेनिंग में काम आते हैं, जिम में अलग और कंपटीशन में अलग। सो ये जो साइंस का ग्रोथ हुआ है, अवनी ने खुद घर पे ट्रेनिंग करी है एक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, वो जो प्रोग्राम होता है शूटर्स के लिए। सो ये जो फंडिंग है ये साइंस लेकर आई है। लेकिन कॉर्पोरेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आई थिंक कॉर्पोरेट्स हैव टू गो बियॉन्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दीज आर मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स। It's good to have CSR coming in, but we need sponsorships so that we can actually work on grassroots levels, get the right kind of infrastructure arrangements, and reach out to more and more athletes via a process of talent search. And so there is a lot of scope of improvement. A good beginning has happened. The focus of the government has totally 100 to 100% is giving us so much of love, and so is the country. Now is the right time for the sports to develop and grow, because there is amount of potential out there. Absolutely. अभी आपने लव देखा कहाँ है? अभी तो आप वापस you come back at the airport, then you will see what a celebration is like. But Avni, on a serious note, everyone talks to you when you win the medals, but I want to know about the time that you struggled. कोई ऐसा वक्त था जब आपने truly struggle किया, when you felt it was a real low point? Because everyone needs to know that you win medals despite all of those low points. It's not always good. कभी-कभी lows आते हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा lows आते हैं। पहले लाइक एक्सट्रीम के बाद से तो आई वाज वेरी लो कॉन्फिडेंट। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया शूटिंग में। इट गेव मी अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं अपने आप को बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग फील करने लगी थी शूटिंग के बाद। और शूटिंग में आने के बाद भी देयर वर अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस जो उतने अच्छे नहीं गए, बट देन माय फैमिली, माय कोचेस, एवरीबॉडी they have supported me a lot, और उन लोगों के मोटिवेशन की वजह से like I'm here, and it's like जो आपका इकोसिस्टम होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्फ बिलीव।
if and there's no substitute for hard work as well. So if you have self belief and you give your 100%, I think you can do anything. And if you have lows, you can learn from it. And you know, if life hits you, you hit even harder. And you certainly have. You punched above your weight. Sumit, wrestling की जगह javelin क्यों? ये shift क्यों किया आपने? जैसे कि मैं 2015 से पहले रेसलिंग करता था, लेकिन एक्सीडेंट में लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो उसके बाद मैंने काफी ट्राई किया रेसलिंग करने का, लेकिन लिमिटेड मूवमेंट के कारण नहीं कर पा रहा था मैं रेसलिंग। तो उसके बाद फिर 2017 दिसंबर में पैराएथलेटिक्स के बारे में पता चला। तो फिर मैंने को जब थ्रो कर रहे थे बच्चे, तो फर्स्ट टाइम देखा, तो उसको छुआ तो बहुत हल्का लगा मेरे को। मैं क्या भैया भाई साहब, मैं जो वीरेंद्र धनखड़ भाई साहब है मेरे भी अभी, तो कहा कि मैं तो अभी फेंक दूंगा इसको। तो बोले नहीं ऐसे नहीं फेंक। वो जो डिसीजन था, कई बार जैसे बाद में जैसे स्ट्रगलिंग टाइम पे काफी पेन होता था मेरे को लेग में, और इंजरीज भी आती थी उसकी वजह से, क्योंकि डिसबैलेंस भी हो जाती थी कई बार बॉडी। तो उसकी वजह से कई बार लगता था कि कभी गलत स्टेप ना ले लिया, क्योंकि फिर उसके बाद एक जॉब की उम्र भी होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब की। तो कभी कभी लगता था, फिर मन में ये आता था कि चलो अब स्टार्ट कर लिया है तो मेहनत करो। फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर घर वालों से कभी लगता था आपको कि वो कहें कि यू नो आपने बहुत ट्राई किया, अब एक रेगुलर डेस्क जॉब पे आ जाओ सुमित? कभी घर वालों से ऐसा प्रेशर आया कि अब आप वापस जो नॉर्मल जॉब होती है, अब जॉब में लग जाओ, खेल वेल? नहीं, वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। इवन जब मैं कई बार मेरा हो जाता था कि नहीं मेरे से दर्द सहन नहीं हो रहा, तब वो बोलते थे कोई नहीं, 1-2 दिन रेस्ट कर ले, फिर से लग जा कोई। तो उन्होंने कभी मेरे को डाउन नहीं होने दिया। अवनी, शूटिंग क्यों? Is it because you know of the sheer power of holding a weapon like that? क्योंकि आप आर्चरी भी ट्राई कर रहे थे, टेम्परामेंटली, क्योंकि आपको जब मैं देखती हूँ, आपके काफी इंटरव्यूज भी देखे, आप बड़ी रेटिसेंट सी, शाय सी लगती हैं और चलाती हैं पिस्टल। तो कैसे ये पर्सनालिटी मैच हुई आपकी और पिस्टल की? जी, तो my father have always wanted to do me want me to do some kind of sport, और वो चाहते थे कि मैं कुछ तो because I was very introvert, I was very shy, और एक्सीडेंट के बाद से तो और ज्यादा रिजर्व हो गई थी। तो he wanted me to थोड़ा खुल जाऊं। तो उन्होंने हमारे घर के जस्ट बिसाइड देयर शूटिंग इन आर्चरी रेंजेस। तो 2015 के मेरे समर वेकेशंस में ही टुक मी देयर, और मैंने आर्चरी भी ट्राई किया, बट उस टाइम पे बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि पूरा बो आप खींचो। देन आई ट्राइड शूटिंग ऑन द सेम डे, और जब मैंने राइफल उठाई तो मुझे मतलब ऐसे कनेक्शन फील हुआ, ऐसे कि हाँ इट्स समथिंग आई कैन डू। और जब मैंने शॉट्स फायर करे फर्स्ट से, तो दे वर प्रीटी ओके, और फिर मुझे लगा कि आई कैन ट्राई। एंड तब ऐसा नहीं था कि इट इज यही अब है सब मेन गोल एंड ऑल, बट धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड कंपीटिंग, और जब मैंने अपना फर्स्ट नेशनल खेला, तो आई वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन दैट। तो तब मुझे लगा कि नहीं, अब तो गोल में कन्वर्ट करना है इसे। एंड देन उसके बाद से आई टुक शूटिंग अ लिटिल प्रोफेशनली, और I started. And for getting us those medals, thank you so much, Sumit, Avni, and Dr. Malik. Been a pleasure as always, and congratulations again. Thank you.